हिंदू धर्म के अंदर दो महान ग्रंथ, एक तो रामायण है और दूसरा महाभारत। उनमें शॉर्ट में गीता है, तो गीता भगवान कृष्ण के मुंह से वाणी से निकली है, और गंगा जो है शंकर भगवान की जटाओं से बहते हुए पांव से। ठीक है, तो पांव से निकली है, तो रामायण हमने नहीं पढ़ी, रामायण का ट्रांसलेशन किया। सबसे पहले राम के ठीक हो तो शायद सबसे पहले राम के टाइम पर ही रामायण लिखी गई, सीता की हो वाल्मीकि को उन्होंने लिखी। तो वहां रही, तो वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में लिखी। तो संस्कृत एक महान विद्या है, संस्कृत कोई लल्लू पल्लू की विद्या नहीं है, कोई गाली देने की विद्या नहीं है। तो संस्कृत से क्या हुआ कि संस्कृत में महाकवि कालिदास विद्वान थे, उनका संस्कृत बहुत कठिन, और उनसे भी विद्वान ये वाल्मीकि थे, जिन्होंने भगवान राम को आमने सामने देखा। तो उन्होंने पूरी रामायण जो है राम के टाइम में लिखी। अब उसका ट्रांसलेशन कौन किया? तो तुलसीदास जी ने उस जो संस्कृत की रामायण थी, तुलसीदास जी ने उसके अवध भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी में समझा। वो कहते हैं मूर्ख को उपदेश देना, आग के ऊपर घी डालने की बराबर। तुलसीदास नहीं, कोई भी हो, आज का युग ना तो रामायण मानता, ना महाभारत मानता, ना गीता मानता। अरे तुम गीता को हम 4 मुख वाली दिया जलाते हैं, 2 मुख वाली दिया जलाते हैं, 1 मुख वाली गीता दिया जलाते हैं, उसके ऊपर तुम कसम खा के देख लो, तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, तुम्हारा वंश ही नहीं चलेगा, तुम्हारे वंश में लूले लगड़े अंधे पैदा हो जाएंगे। तुम कौन सी दुनिया को समझा रहे हो? अगर कोई झूठ है तो वो 100 साल से ज्यादा नहीं चलता, कोई उसका तो अंश ही होना है, उसका वही खत्म हो जाता, विनाश होगा, उसका विनाश होगा। सच को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य वाणी कोई मिटा नहीं सकता। हमारे जो विद्वान है उनकी हमको कदर करनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा संस्कृत को रचा, जिन्होंने विद्वान जो काम आज हो रहा 100 साल पहले बता दिए कि ऐसा होगा, ऐसा क्यों उनका इतनी तपस्या थी, वो बर्फ में हजारों वर्ष बर्फ के अंदर चले गए। वो 5 तत्व जो पृथ्वी के अंदर है, वो हवा से खाना खाते थे। ठीक है, उनका शरीर कैसे जीता? तुम 2 दिन की तपस्या अखंड व्रत नहीं रख सकते। नहीं, आजकल क्या है? तो रामायण की हमको मजाक नहीं करनी, रामायण को एक भगवान मानना है और रामायण की इज्जत करनी है हमें। कोई भी आदमी संसार में पैदा हो रहा है, उसे उस धर्म को, जिस धर्म में वो पैदा हुआ, तो उसकी माँ ने उसको संस्कार दिया क्या करना है, कैसे। तो हाँ, तो जब माँ ने, जब उनको पैदा होते ही जब दूध पीते थे, जब आते थे, तुमने संस्कार नहीं दिए, तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी माँ की हो गई है। जो माँ अनपढ़ है, जो विद्या नहीं जानती है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है, घरेलू काम कर रही है, उस माँ को इतना ज्ञान है। जो माँ MSc करके, BSc करके अपने बच्चे को गाइड नहीं कर रही, अपने पति को पति नहीं समझ रही, बच्चे को बच्ची नहीं समझ रही है, तो उस माँ को कौन क्या समझाएगा? गुरु समझाएगा? तो वो खुद होगी ना, जो पढ़ रही है। तो ये रामायण ऐसी चीज है, इसमें जो रामलीला पढ़ता है, जो रामायण पढ़ता है, रामायण में सारे कुछ आ जाता है। नम्रता, भगवान राम जो थे मर्यादा के थे, मर्यादा के अंदर है। उन्होंने सारा माँ बाप का वचन को माना और वनवास ले लिया और राज को छोड़ दिया। एक राज में कितनी सुख सुविधा होती है, एक वन में क्या मिलता है? कुछ मिलता है। तो उन्होंने अपनी तपस्या की और माँ बाप का वचन भी पूरा करा, समाज का भी पूरा किया, मर्यादा के अंदर है। उनका शरीर मर्यादा के अंदर ही पैदा हुआ, मर्यादा में ही समापन हो गया है। आज तुम रामायण को बुरा बताओगे, महाभारत को बुरा बताओगे, ऋषि मुनियों को तुम गाली दोगे, हैं क्या कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे, मुख्यमंत्री की कदर नहीं करोगे। हाँ, एक वर्दी पहनता है, उसका क्या SP होता है, SP बनना कितना दिक्कत है, ब्रिगेडियर बनना कितना परेशानी है, उसने कैसे टेस्ट पास किया, उसको गाली दे रहे हो। वो तो है। तुम्हारे संस्कार है बेटा, ये संस्कार सीखो। सृष्टि में जीना है तो मनुष्य बनना है, तो मनुष्य जैसा तुम रिस्पेक्ट करना। हाँ, तो रामायण ये जो तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ है, तुमको जब
पुराने टाइम पर एक पढ़ के दो में जाते थे, दो पढ़ के तीन में जाते थे, तो तीन में ही रामायण पढ़ना शुरू कर देते थे। पहले के हाँ, जो हमारे टीचर थे, जो टीचर 5 पास थे, कोई 6 पास था, किसी ने, हम 10 में थे, उन्होंने हमारे साथ प्राइवेट पेपर दिए 10 में, वो थे टीचर। हाँ, वो तो बहुत तेज हुए पहले के लोग। टीचर अगर बच्चे को मारते तो माँ का मुंह नहीं खुलता था, बाप का मुंह नहीं खुलता। आज लठ लेके जाओगे स्कूल में, सारी विद्या टीचर तुमको बता देगा। ऐसा होता है क्या? तो आप आज इसके बारे में कुछ बताओ। तो रामायण में ऐसे, एक तो अध्याय रामायण तो बताओ आज। पहले तुम रामायण जाकर रामायण पढ़ो, तो रामायण को पढ़ो, रामायण के पद भी पढ़ो। पद वहां से हिंदी में भी लिखा है। जैसे आज से 100 साल 50 साल वाल्मीकि जो पुरानी रामायण है वो संस्कृत है, वो कठिन है, उसको आप पढ़ नहीं पाओगे, उसका अर्थ भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन तुलसीदास जी ने जो हिंदी में और भाषा में जो रामायण लिखी है, उसमें छंद है, उसमें तुम्हारा क्या है, राग जो है, राग झंझर है, राग खम्यास राग है, और राग भैरवी है। तो उस रागों के हिसाब से हारमोनियम सीखा गया। तो आज ना ताऊ जी, आप रामायण का स्टार्टअप कैसे हुआ, उस चीज के बारे में बताओ कि कैसे बनी रामायण, कैसे उसका शुरुआत हुई, मतलब कैसा हुआ। वैसे विधि का विधान है, राम को जन्म लेना था तो वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। नहीं, विधि का विधान तो हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को जन्म लेना पड़ा। हाँ, अरे वो असुर, जैसे अभी असुर है ना, हाँ उनको एक 10 साल की लड़की, एक 20 साल की लड़की, एक 8 साल की लड़की नजर नहीं आ रही। हाँ, ये आजकल तो देखा उस है। टाइम भी रावण ने क्या था, अपने छल और कपट से 3 लोग जीत गया था वो। तो उस उसमें टाइम पे सारे मतलब उसमें ये कि हमारे शास्त्रों के अंदर एक वो पढ़ाया जाता है ना, क्या कहते हैं, बेताल शब्द। ठीक है, बेताल शब्द में क्या होता है, इंद्रजाल बोलते हैं। तो इंद्रजाल को बड़े अक्कड़ बाबा जानते हैं उसको। तो इंद्रजाल को की जो विद्या है वो रावण जानते हैं। तो मतलब ना, क्या हाँ। बोलते हैं, प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ वो बेसिकली उसको रावण को मारने के लिए हुआ, उसके लिए नहीं हुआ। मतलब भगवान ने क्या है, जब रावण को वरदान दिया ना, हाँ, उसने वरदान का मिस यूज किया। उसने अपने वो गलत उसको किया। हाँ, वो तो अहंकार में आ गया। हाँ, अहंकार में। वो उसको पहले क्या हुआ कि उसकी मति भ्रष्ट हो गई। जब उसको बल दिया तो बल उसने मांग लिया भगवान ने, वो जाने लगा सीधे जाना, तो उसको रास्ते में नारद जी मिले। तो रावण खुश होके जा रहा था, और वो इतना खुश था कि वो पागल हो गया। तो उसको वरदान मिला तो बहुत ही आज के बाद सृष्टि के अंदर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसी बीच में उसको नारद जी मिले। नारद जी ने बोला, भाई रावण क्या बात हो गई, कितनी खुशी हो गया, क्या है, क्या मिला? बोला, भगवान शिव जी बहुत खुश हुए, उन्होंने मेरे को वरदान दिया, ऐसा वरदान दिया कि सृष्टि में मेरे बराबर बलशाली कोई पैदा नहीं हुई। तो नारद जी ने बोला, यार तुमको ठीक है दिया तो है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। बोला, क्यों? बोलो, ये चीजें तुमने आजमाना चाहिए, आजमाइश कर, बल दिया या नहीं दिया। जब इतना बल देने वाला होता तो वो साधु सन्यासी क्यों बनाया? वो खुद ही तपस्या कर रहा है, तेरे को दे क्या सकता है? सही बात। अगर दे दिया तो उसको आजमा ले। रावण भी तो ब्राह्मण से था ना, हाँ, पंडित था वो। तो रावण बोला, ठीक है, आजमाना चाहिए। तो वो जब गया तो उसने बोला, कैसे आजमाया जाए? बोला, तू भोलेनाथ का भगत है, तो कैलाश को उठा के लंका ले जा, और सुबह शाम सब कर दिया, वही पूजा करना, तुझे कैलाश आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो जाके कैलाश को उठाने लगा। तो जब हलचल हुई पृथ्वी में, भूकंप हुआ, तो भूकंप में हिलती है ना पृथ्वी, तो भूकंप हुआ, तो भूकंप में क्या है, कैलाश में भगवान शंकर ध्यान में थे, वो माँ पार्वती थी, उसने देखा ये हलचल कैसे हुई। तो उसने शिव जी का ध्यान तो हुआ, शिव जी से बोला, महाराज क्या हो गया, हमारे कैलाश कैसे गिरने लगा, ये तो हलचल हो गई। अच्छा, तो रावण उठाने में लगा था। नहीं होता, इसको रोको। तो शंकर जी ने बोला, यार मैं तो अभी रावण को वरदान दिया था, उसी ने हिला दिया कैलाश है। तो अब तो उठा रहा था वो कैलाश तो पर। उठा दिया, तो उठा दिया उसने। तो शंकर जी का ध्यान टूटा, उन्होंने देखा तो उन्होंने, ये तो रावण ही है, रावण ने अभी बल दिया था। उन्होंने एक उंगली से दबा दिया कैलाश। तो रावण के 10 सिर और 20 भुजा दब गए। तो शिव जी ने क्या किया, जब उस टाइम पे रावण उठा रहा था अपने अहंकार में, तो शिव जी ने अपने एक पैर रखा और उसकी उंगलियां दबा दी। हाँ, उसकी 10 सिर और 20 भुजा दब गई। हाँ, दबने के बाद रावण चिल्लाने लगा, महाराज मेरे से गलती हो गई, छोड़ दो।
हाँ। तो तब शंकर जी ने उसको श्राप दे दिया कि ले जा, जिस बल का तूने मिसयूज किया तेरा हम्म। सर्वनाश होगा। हम्म।